नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम बीए पार्ट 1 के अंदर कंप्यूटर साइंस में हम मेमोरीज पढ़ रहे थे, जो आपके कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट का पार्ट है। मेमोरीज क्या होती है, आपने देखा कि जब एक प्रोसेसर जो होता है उस पर जो काम करना होता है, तो प्रोसेसर जो है वो अपनी कोई मेमोरी तो सेव नहीं कर सकता, आपके डेटा को सेव तो नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमने कुछ स्टोरेज यूनिट बनाई जहां पर हम अपना डेटा सेव कर पा रहे थे। तो जैसे हमने स्टोरेज यूनिट बनाई तो हमने क्या किया कि हमने एक ऐसी जगह बनाई जहां पर डाटा सेव हो सकता है। उसे हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। पर प्रॉब्लम क्या थी कि एक इसकी स्पीड जो है और इसकी स्पीड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस कि इसकी स्पीड तो जैसे मतलब घोड़ा चल रहा हो और ये जैसे कछुआ चल रहा हो। तो हमने क्या किया, हमने एक बीच में प्राइमरी मेमोरी लगा दी। प्राइमरी मेमोरी इसकी भी कुछ परेशानियां थी कि जैसे ही लाइट चली जाती यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता। इसकी क्या थी कि लाइट जाने के बाद भी सेव रहती है पर इसकी स्पीड नहीं थी। इसका क्या था कि लाइट जाने पर कुछ सेव नहीं रहता पर इसकी स्पीड अच्छी है। परंतु इसमें ऐसा एक प्रॉब्लम था कि इसके और इसके बीच में भी एक मेमोरी जरूरी है। जैसे अपन बात करें कि अगर इसकी मेमोरी है 1 TB, मेमोरी क्या होती है, TB क्या होती है, टेराबाइट क्या होता है, मैंने सबसे पहले बता रखा पिछले क्लास में, वो देख लेना। 1 TB जैसे ये हो गई 16 GB। देखो आप डिफरेंस देखो इसके अंदर, ये 1000 GB है, ये 16 GB है, तो ये क्या हो गई, ये 4 MB हो गई। कैश मेमोरी जो होती है वो जनरली 16 MB इस टाइप की होती है। और इसके साथ जो है, जैसे अगर इसकी स्पीड में मानो 10, इसकी स्पीड में अगर मानो 100, इसकी स्पीड में मानो अगर 500, तो इसकी अगर स्पीड है 800। ये देख लो आप, इतना डिफरेंस है इसके अंदर। तो ये क्या होती है, आज हम क्या पढ़ेंगे, कैश मेमोरी क्या होती है और उसका उपयोग कैसे किया जाता है और क्यों उपयोग किया जाता है। कैश मेमोरी क्या कहता है, ये कैश मेमोरी की कार्य करने की गति जो होती है बहुत तेज होती है। यह सीपीयू तथा मेन मेमोरी के बीच के मध्यगाम होती है, जैसे मैंने बताया था अभी। इसकी डेटा स्थानांतरण की जो गति होती है वो रैम की तुलना में काफी अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। कैश मेमोरी जो होती है वो सीपीयू के द्वारा हाल ही में प्रोग्राम जो कि डेटा निर्देशों को रखा जाता है कि भाई ऐसा कोई प्रोग्राम, ऐसा कोई निर्देश जो उसी सेकंड काम आने, उसी वक्त काम आने वाले हो, उनको हम क्या करते हैं, कैश मेमोरी पर रखते हैं। जो प्रोग्राम करंटली एक्टिवेटेड है उसको हम कहां रखते हैं, हम अपने प्राइमरी मेमोरी पर रखते हैं। और जिस प्रोग्राम का हम प्रयोग लेने वाले हैं या फिर ले सकते हैं कभी भी, उसको हम कहां रखेंगे, सेकेंडरी मेमोरी पर रखेंगे। और जो करंटली रन हो रहा है वो कहां पर रहेगा, वो प्रोसेसर पर रहेगा। तो क्या हो गया ये, जिससे प्रोसेसिंग गति तेजी से की जा सके। कैश मेमोरी 2 प्रकार की होती है, L1 कैश और दूसरी क्या है, L2 कैश। ठीक है, L1 कैश प्रोसेसर के अंदर उपस्थित होती है, वो प्रोसेसर के अंदर ही होती है, जब एक्टिव होती है तब काम करती है। जबकि L2 कैश सीपीयू तथा मेन मेमोरी के बीच मदरबोर्ड पर स्थित होती है। अब आप समझो इसके अंदर कि एक हो गया ये सीपीयू, एक हो गया ये प्राइमरी मेमोरी, इनके बीच में क्या हो गया है, L1, और ये क्या हो गया, L2। कि जो सीपीयू के ऊपर ही है उसी के अंदर लगी हुई मेमोरी, उसे हम क्या कहेंगे, L1 मेमोरी कहेंगे। सीपीयू के बाहर प्राइमरी मेमोरी और इसके बीच में जो लगी हुई इसको हम क्या कहेंगे, L2 मेमोरी कहेंगे। ये हो गया आपका कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, आपको जनरली अगर याद रखना हो कि कैश मेमोरी क्या होती है, तो कैश मेमोरी वो मेमोरी होती है जो प्रोसेसर और प्राइमरी मेमोरी के बीच में होती है, जिसकी स्पीड रैम से ज्यादा होती है पर प्रोसेसर से कम होती है।
और ये डाटा ट्रांसफर के लिए प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में ब्रिज का कार्य करती है। तो उसके बाद क्या हो गया, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होती है? फ्लैश मेमोरी विशेष प्रकार की ईपीरोम होती है, इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी होती है। इसके अंदर बड़े बड़े ब्लॉक्स में डेटा को, प्रोग्राम को रीड राइट किया जा सकता है। रीड का मतलब क्या होता है? वहां से पढ़ना, तो जब भी आप देखोगे RW, इसका मतलब यह है कि यह काम रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। जब आप देखोगे R, इसका मतलब ये सिर्फ रीडिंग के लिए है, W मतलब सिर्फ राइटिंग के लिए। रीडिंग का मतलब क्या हुआ कि मेरे फोन के अंदर 10 मूवीज डाली हुई है, उसको अगर मैं देख पा रहा हूं, इसको अगर मैं क्लिक करके फिर किसी को सेंड कर पा रहा हूं, तो क्या हो गया? ये रीड हो गया। अगर मैं इस फोन के अंदर एक और नई फिल्म डाल रहा हूं, नई गाना डाल रहा हूं, नई कोई फाइल डाल रहा हूं, उसे क्या कहेंगे? राइट कहेंगे। एक ऐसा सिस्टम जो रीड भी कर सकता है, जो राइट भी कर सकता है, RW रीड राइट कहलाता है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे थे फ्लैश मेमोरी की। तो फ्लैश मेमोरी के अंदर क्या होता है? बड़े बड़े पार्ट बने होते हैं, भाग बने होते हैं, जिसके अंदर डाटा रीड और राइट किया जा सकता है। ये नॉन वोलेटाइल प्रकृति का होता है, इसका मतलब लाइट जाने के बाद इसकी जो मेमोरी है वो गायब नहीं होगी। फ्लैश मेमोरी की कीमत कम होने के कारण आजकल इनका प्रयोग जो है वो पेन ड्राइव, MP3 प्लेयर, मेमोरी कार्ड अपने फोन के अंदर सब जगह होने लगा है। फ्लैश मेमोरी में डेटा को एक्सेस करने के लिए गति मेन मेमोरी से कम किंतु सेकेंडरी मेमोरी से ज्यादा होती है। इसके अलावा ये गिरने, झटके खाने से खराब नहीं होती है। पहले आप ध्यान रखना, अभी आप आगे पढ़ोगे तो आप देखोगे कि डिस्क होती थी वो, तो जैसे ही डिस्क नीचे गिर जाती थी तो वो टेढ़ी हो जाती थी, तो वो उसके अपने हेड के ऊपर सही नहीं आती थी, तो वो खराब हो जाती थी। परंतु अब जब से फ्लैश आती है, मेमोरी आती है, SSD जैसे आने लगी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव जब आने लगे तो उनको तो फर्क नहीं पड़ता, झटका पड़े, कहीं गिरे वापस उठा लिया, काम हो गया, उनको इलेक्ट्रिसिटी का झटका दे दिया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अपन बात करते हैं आपकी प्राइमरी मेमोरी का लास्ट पार्ट, जिसे हम कहते हैं फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी हार्डवेयर डिवाइस जैसे IC पर इंस्टॉल किया होता है। कंप्यूटर में काम में आने वाली रोम जो होती है आपके सिस्टम के अंदर जो है, उस जैसे ही आप फोन नया लाते हो और स्टार्ट करते हो तो एक सॉफ्टवेयर निकलता है, एक डाटाबेस, एक ऑलरेडी एक सिस्टम मौजूद होता है, उसे हम क्या कहेंगे? फर्मवेयर कहेंगे, जिसकी सहायता से आप एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी है और ये क्या क्या काम आती है। इसके अंदर ये है कि कंप्यूटर में डेटा और सूचनाओं को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए हम सेकेंडरी स्टोरेज का या फिर सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को जो ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ऑक्सिलरी किसे कहते हैं? जिसको निकाला और डाला जा सकता है। अभी आपने एक हार्ड डिस्क ली, आपने अपने सिस्टम के अंदर लगाई, इसको डाल के रख दिया, आप इसको निकाल भी तो सकते हो, तो इसलिए हम इसको ऑक्सिलरी कहते हैं। इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए लगातार पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती सेकेंडरी डिवाइसेस के अंदर। इसके अंदर कौन कौन सी आती है, ध्यान से पढ़ना आप। फ्लॉपी डिस्क पहले आती थी, आजकल नहीं आती। हार्ड डिस्क आती है, आजकल आप काम में लेते हो। CD, DVD पुराने जमाने की बातें हैं। इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड जरूर याद कर लेना। इसके अंदर आप SSD जो ड्राइव है उसको आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके, जो आजकल नए हैं परंतु आपकी किताब में दिए हुए नहीं हैं। और आप सोच के देखो कि जो भी चीज है आपके सिस्टम के अंदर भी काम आ रही है, आपके फोन के अंदर भी काम आ रही है, वो भी इसी का पार्ट है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस और एक होती है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। अब अपन बात करते हैं 1 2 3 4 5। ये मेरे पास कुछ गाने हैं, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, कुछ गाने हैं, 5 गाने हैं, 5 गाने मुझे सुनने हैं। तो आज अपन फोन में क्या करते हैं कि आप टिप 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 करते हो और आप 5वें पर क्लिक करते हो, क्लिक किया आपने और 5वां गाना सीधा चल जाता है। परंतु अगर आपको याद हो
बचपन में एक कैसेट आया करती थी जिसके अंदर दो तरफ से वो लगे होते थे। अगर आपको गाना आगे करना होता तो आप फास्ट फॉरवर्ड करते थे, वो ऐसे घूमता था, घूमने के बाद वो पूरी टेप आगे तक जाती थी और फिर वहां से आप प्ले करते थे। उसको आपने क्या कहा, सीक्वेंशियल, कि वो एक सीक्वेंस में ही चलती थी कि पहला गाना आएगा पहले, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर आएगा पांचवा। ऐसा नहीं होगा कि आप डायरेक्ट सीधा जाकर पांचवें पर क्लिक कर दो और एक काम हो जाए, फिर उसको सिलेक्ट कर लो एक काम हो जाए। ये आपके अंदर क्या है, दो चीजें हैं कि सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस क्या होती है और डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस क्या होती है। आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ में आया। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप ढूंढिएगा एक कैसेट को, पापा से पूछिए अपने कि पापा जी एक ऐसी कैसेट होती थी जो इसको आप अंगुली डाल के या फिर पेंसिल डाल के हम घुमाते थे और गाना आगे लेके जाते थे। ये होती है सीक्वेंशियल। और अगर आप जैसे अभी आपके अंदर फोन के अंदर देख सकते हो, आप क्लिक करते हो और काम हो जाता है, ये क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सेस। ये अलग अलग हो गया। अब अपन पढ़ लेते हैं इनके बारे में कि सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है और डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस क्या होती है। सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जिसमें डेटा को एक निश्चित क्रम में रीड या राइट किया जा सकता है। मैंने बताया ना कि एक निश्चित क्रम में ही जा सकते हो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। उदाहरण के लिए यदि हमें पांचवें स्थान का रिकॉर्ड रीड करना है, पांचवें स्थान का रिकॉर्ड रीड करना है, तो हमें सबसे पहले 7 तक के रिकॉर्ड्स को या फिर 4 तक के रिकॉर्ड्स को रीड करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये इसके अंदर जाएगा। मैग्नेटिक टेप सीक्वेंशियल जो एक्सेस स्टोरेज डिवाइस का है एक एग्जांपल होता है। जो आपकी जो कैसेट होती है जिसके अंदर गाने बजते हैं या फिर वीसीआर की जो कैसेट होती थी वो मैग्नेटिक टेप का ही एग्जांपल है। सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस को लीनियर एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, सीक्वेंशियल या फिर लीनियर स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। लीनियर क्यों, क्योंकि एक लाइन से चलते हैं, लाइन से चले ना इसलिए इसको लीनियर भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर एक ये कॉन्सेप्ट भी है कि पहले इस पर आएगा, फिर इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर, ये इससे काम करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस जो सीधा डायरेक्ट एक्सेस करवा देती है आपको चीज से। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस ऐसी डिवाइसेज होती है जिनमें डेटा को किसी क्रम में रीड या राइट किया जा सकता है, किसी भी क्रम में, कि स्पेसिफिक क्रम नहीं, किसी भी क्रम में आप रीड या राइट कर सकते हो। इन्हें रैंडम एक्सेस या मशीन एक्सेस डिवाइसेस भी कहा जाता है। इसके अंदर आप कभी भी कैसे भी डेटा डाल सकते हो। जैसे आप अपने मेमोरी के अंदर, मेमोरी कार्ड के अंदर डेटा कैसे भी तो डाल सकते हो, सारा आपने इधर से पकड़ा और इधर डाल दिया। जैसे आप जेंडर से किसी को फाइलें सेंड करते हो तो आप सोचते थोड़ी हो कि इसको पहले डालेंगे बाद में, वो चली जाती है वहां पर, उनके पास वहां पर सेव हो जाती है। इसलिए इनका प्रयोग प्रोसेसिंग की गति, इसका जो प्रयोग करते हैं तो इसकी प्रोसेसिंग की गति काफी तेज हो जाती है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, जिप डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, मेमोरी कार्ड, एसएसडी आदि डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण है। आप एग्जांपल याद रखना, अगर आपको पूछ ले कि सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल क्या है, मैग्नेटिक टेप, और बाकी वाले जो भी हैं सारे उसके अंदर आते हैं। कल हम पढ़ेंगे कि अलग अलग कौन सी डिवाइसेस होती है, जैसे मैग्नेटिक टेप क्या हो गया, आपकी हार्ड डिस्क कैसे काम करती है, सीडी क्या होती है, और अलग अलग टाइप की चीजें जैसे हार्ड डिस्क के अंदर कैसे कैसे काम होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की जो क्लास है वो ढंग से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज मुझे जरूर पूछेगा कि जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो। बने रहें हमारे साथ, अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर, अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखिएगा।